हाँ दोस्तों आज हम लोग एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट BSSC CGL ठीक है प्रैक्टिस सेट 13 देखने जा रहे हैं दोस्तों। और इस पर ऑलरेडी 12 प्रैक्टिस सेट इसका अपलोड है। ठीक है दोस्तों, तो जाइए देखिए अपना एक सीट पक्का कीजिए। ठीक है दोस्तों, यदि आप BSSC इंटर स्तरीय BPSC टीचर बिहार DLED बिहार पुलिस चालक ड्राइवर का तैयारी करें दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए BSSC और BSSC CGL से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया देखिए दोस्तों कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है ऑप्शन ए में देखिए, तो यहाँ पे ऑप्शन ए के ए हो जाएगा। ठीक है, उसका देखिए प्रतिषेध, तो प्रतिषेध देखो ऑप्शन 4 हो जाएगा। प्रतिषेध अधीनस्थ न्यायालय को सुधार संबंधी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट परमादेश। परमादेश से यहाँ देखिए सार्वजनिक कर्तव्यों को न निभाना। ठीक है, अधिकार पेक्षा ऑप्शन 3 लोक कार्यालय को अनधिकार ग्रहण कराना। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोस्तों इसका हो जाएगा 1 4 2 3, 1 4 2 3 है, तो जिसमें होगा वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 1 4 2 3 इसी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसका दोस्तों यहाँ पे बताने के लिए छोटा ही रहने दिया। अब हम लोग बड़ा कर लेते हैं और सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके लगा लेते हैं। जब किसी विधेयक या संकल्प के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती है तो उस पर सहमत मतदान पर चर्चा कराने के लिए डैश प्रस्ताव लाया जाता है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी गिलोटिन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है आयात प्रतिस्थापना का अर्थ है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए अंतर्मुखी व्यापार। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि बजट के संबंध में असत कथन का चयन करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग बजट तैयार करने के लिए नोडल निकाय है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में कहा गया मुद्रा अवमूल्यन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो याद रखें ऑप्शन ए इस प्रक्रिया से मुद्रा अवमूल्यन करने वाले देश का आयात कम तथा निर्यात बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में कहा गया कि बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत है कि ऑप्शन डी केंद्रीय बैंक मोहनी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है राजनीतिक दलों को पहली बार संवैधानिक मान्यता कब मिली थी। तो याद रखिए ऑप्शन सी 1985 में। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है कि भारत में जेंडर बजटिंग की अवधारणा की शुरुआत किस वित्तीय वर्ष के आम बजट में प्रस्तुत की गई थी। तो याद रखिए ऑप्शन सी 2005 से 6 में। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बाबा कल्याणी समिति का गठन किया गया था, तो कब किया गया था। तो ऑप्शन सी विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति तैयार करने हेतु। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्न में से कौन सा प्राचीन चट्टान क्रम सबसे प्राचीन है। तो याद रखिए ऑप्शन ए आर्कियन क्रम। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया नदी और सहायक नदी। ठीक है, तो गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है। तो याद रखिए यहाँ पे गंगा नदी की जो सहायक नदी है, याद रखिएगा ऑप्शन ए, इसका ऑप्शन एक है टोन्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सिंधु नदी का जो सहायक नदी है दोस्तों, सिंधु नदी का सहायक नदी है वो सियोक हो जाएगा। ठीक है, गोदावरी नदी के जो सहायक है दोस्तों वो सबरी हो जाएगा, और कावेरी नदी का जो सहायक हो लोक पावनी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 2 3 4, तो जो 1 2 3 4 जिसमें होगा वही हमारा आंसर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 1 2 3 4 ऑप्शन ए। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा स्थलों का निर्माण हुआ। तो किससे निर्माण हुआ। तो याद है ऑप्शन ए क्रीटेशियस युग में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से असत युग्म की पहचान कीजिए। तो योजना वर्ष। ठीक है, तो याद रखिए ऑप्शन सी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2000 यही गलत है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दोस्तों कहा गया है, नेक्स्ट में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस देशों के साथ इजराइल की सीमा संलग्न है। तो याद रखिए ऑप्शन बी लेबनान सीरिया जॉर्डन मिस्र। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में कहा गया हरमट्टन पर्वत किस मरुस्थल से चलती है। तो याद रखिए ऑप्शन सी सहारा मरुस्थल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो याद रखिए ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है प्रतिपादक नृत्य रूप। ठीक है, तो यहाँ देखिए सुरेंद्र जेना, तो सुरेंद्र जेना जो है ओडिसी के है। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए पुष्पा भुइयाँ जो है वो भरतनाट्यम के हैं। ठीक है,
उषा शर्मा, तो उषा शर्मा जो है वो कथक के हैं, और शंकरन इब्रान थ्री, तो याद रखिए ये कथकली के हैं। तो 4 3 2 1 जो होगा वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं 4 3 2 1 ऑप्शन बी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे APEC का पूर्ण रूप क्या है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से रुद्रम-1 क्या है, तो रुद्रम-1 क्या है, याद रखिए ऑप्शन सी, एंटी रेडिएशन मिसाइल, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया देश राजधानी, तो नाइजीरिया की राजधानी दोस्तों कहाँ पे है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, अबूजा, ठीक है। लीबिया की राजधानी कहाँ पे है, त्रिपोली। उसके बाद देखिए मंगोलिया की राजधानी जो है दोस्तों, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है, ठीक है। मंगोलिया की राजधानी दोस्तों उलान बटोर है, और सीरिया की राजधानी है दशमेक, ठीक है। तो हम लोग को कैसे हो जाएगा 3 3 1 4 2, 3 1 4 2 जहाँ पे होगा वही हमारा आंसर है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे है ऑप्शन सी में 3 1 4 2, ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद बॉन स्ट्रो रेगुलेशन पुस्तक किसने लिखी है, तो याद रखिए ऑप्शन डी, मासानोबु फुकुओका, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कोरिया का विभाजन किस समांतर रेखा द्वारा किया गया था, तो याद रखिए ऑप्शन डी, 38वीं समांतर रेखा, ठीक है। उसके बाद है भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला डैश द्वारा स्थापित की गई थी, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, विक्रम साराभाई द्वारा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया चर्च में रहा है स्कोर्स 2.0 का संबंध है, तो किससे, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, सेबी द्वारा लॉन्च किया गया शिकायत निवारण प्रणाली का नया संस्करण है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ओंकोसेरसियासिस रिवर ब्लाइंडनेस को हाल ही में खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, नाइजर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया हाल ही में कठिया गेहूं को भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखिए ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया वसुधा पोर्टल का उद्देश्य क्या है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, स्वतंत्र निष्पक्ष, ठीक है, और पारदर्शी रूप से चुनाव कराने के लिए सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर प्रदान करना, ठीक है। सुविधा पोर्टल, याद रखिए सुविधा पोर्टल है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, नेक्स्ट में कहा गया कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है, तो याद रखिए ऑप्शन ए, 105वां, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया कि मार्च 2025 में C. ने किस IIT के साथ साझेदारी की है, तो याद रखिए IIT दिल्ली, ऑप्शन ए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया कि हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है, तो याद रखिए ऑप्शन ए, क्रिस्टी कोवेंट्री, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है केंद्रीय बजट 2024 से 25 के अनुसार अगले 2 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा, तो याद रखिए ऑप्शन ए, 1 करोड़, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि ऑस्कर पुरस्कार 2024 के संबंध कौन सा सही फिल्मित है, तो याद रखिएगा एम्मा स्टोन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, किलियन मर्फी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, द जोन ऑफ इंटरेस्ट सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म, ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारत के पहले फ्यूचर लैब्स का केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। उसके बाद है रुवांग ज्वालामुखी जो विस्फोट के कारण खबरों में रहा किस देश में स्थित है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया, ठीक है। उसके बाद है खालूबार युद्ध स्मारक संग्रहालय जो हाल ही में समाचारों में देखा गया भारत के किस क्षेत्र में स्थित है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, लद्दाख, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो याद रखिएगा ऑप्शन, देखिए दोस्तों यहाँ कहा है मधुबनी जिले के रिंकी झा ऋषिका को कविता संग्रह नदी घाटी सभ्यता के लिए मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया मैथिली के प्रसिद्ध कवि कथाकार डॉक्टर नारायण जी को उनके बाल कथा संग्रह अनावरण के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार देने की घोषणा की गई, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बिहार में आयोजित एशियाई जलीय पक्षी जनगणना के दौरान कितने पक्षी प्रजातियों की पहचान की गई, याद रखिए ऑप्शन सी, लगभग 200 प्रजाति, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, 20 दिसंबर को, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे U90 अंडर 19 पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2024 खिताब किसने जीता है, तो याद रखिए ऑप्शन सी,
बांग्लादेश। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि हाल ही में किस देश ने डार्क ईगल नामक एक नई एंटी मिसाइल प्रणाली विकसित की है? तो याद रखें ऑप्शन ए अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे किस विधि द्वारा घर्षण को कम किया जा सकता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन पॉलिश द्वारा सही है, स्नायु द्वारा सही है, बॉडी बिल्डिंग द्वारा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी द्वारा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा करा निम्नलिखित में कौन से सही सुलमित है? तो सही सुलमित है, क्या देखिए ऑप्शन लक्ष्य मीटर प्रकाश की तीव्रता की माप, बैरोमीटर समुद्र की गहराई मापक, अल्टीमीटर बानों द्वारा तय की गई दूरी। ये दोनों दोस्तों गलत है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया ताप दीप्त बल्बों के फिलामेंट में टंगस्टन का उपयोग करने का प्राथमिक कारण क्या है? याद रखिए ऑप्शन ए इसका गलनांक उच्च है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया लेंस की क्षमता की इकाई मापने के सूत्र हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए P = 1/f। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में कहा गया है कि विद्युत परिपथ में घटकों का उनके कार्यों से मिलान कीजिए। ठीक है, तो प्रतिरोधक ऑप्शन बी धारा को सीमित करना। ठीक है, उसके बाद संधारित्र विद्युत धारा का भंडारण करना। ठीक है, उसके बाद है प्रेरक, तो प्रेरक के लिए ऑप्शन 4 चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना, और बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करना। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क बल का उदाहरण है? तो याद रखिएगा संपर्क बल का उदाहरण ऑप्शन बी घर्षण बल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया यदि पेड़ की शाखाओं को तेजी से हिलाया जाता है तो उस पर लगे फल नीचे गिर जाते हैं, यह किस कारण से होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए स्थिरता का जड़त्व। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इनमें से कौन सी अदिश राशि नहीं है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए बल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी ब्रिक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए इनमें से कौन एक आनुवांशिक रोग नहीं है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए फाइलेरिया, ठीक मलेरिया। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जैविक सिस्टम में रासायनिक प्रक्रिया को तेज कैटेलिज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी एंजाइम। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित में से किस जगत में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी जंतु। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 1567 ईस्वी में अकबर के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो याद रखिएगा नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी उदय सिंह। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम द्वारा भारत में शिक्षा पर खर्च करने तो 1 लाख रुपये प्रावधान किया गया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए 1813। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा 1932 में भारत के लिए सांप्रदायिक घोषणा किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो याद रखिए ऑप्शन ए लोथियन समिति। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ऑपरेशन रूबिकॉन जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में किस संदर्भ प्रयोग करने के लिए प्रस्तावित कोड वर्ड था? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए जेल में गांधी का आमरण अनशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में कहा गया है कि किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी यंग इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यद की रचना किस भाषा में की थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी तेलुगु। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया दिल्ली की राजगद्दी पर लोधी शासकों का सही कालानुक्रम है? ठीक है, तो ऑप्शन डी बहलोल लोधी, सिकंदर शाह, इब्राहिम लोधी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि बिंबिसार ने किस राजवंश के राजा के उपचार के लिए राजवंश जीवों को भेजा था? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए अवंती। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर में जोते के खेतों के प्रमाण मिले हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए कालीबंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जैव अपघटक है? तो याद रखिएगा ऑप्शन देखिए यहाँ पे कवक है, जीवाणु है, केचुआ है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मानव पाचन तंत्र में वसा का इमल्सीकरण किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी पीतरस। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्न में से किसके उत्सर्जन के से सभी किसी तत्व का क्रमांक 1 बढ़ता है। तो याद रखिए ऑप्शन ए बीटा कण। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का घनत्व अधिकतम होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी तांबा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बोला गया कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए नायलॉन 6। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो याद रखिए ऑप्शन बी 8। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया तीन तत्व जिसका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन पोटेशियम फॉस्फोरस। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से पौधे के जड़ों में क्या उपस्थित नहीं होता है। तो याद रखिएगा नहीं होता है। तो यहाँ पे पर्न नोड, पर्व संध्या, इंटरनोड, पर्णहरित। तो दोस्तों ये सब होता है, लेकिन इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए निस्यंदन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो याद रखिएगा ऑप्शन देखिए उसी को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ऑप्शन डी इसके द्वारा कोलाइडी कणों को द्रवों से अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया बोला गया देखिए यहाँ पे पदार्थ का उनके विशिष्ट गुण से मिलान कीजिए। चमड़ा। तो चमड़ा क्या है। तो चमड़ा है ऑप्शन 4 लचीला। ठीक है। उसके बाद जो दोस्तों धातु क्या है। धातु है ऑप्शन बी अपारदर्शी। ठीक है। उसके बाद कांच क्या है। तो कांच है दोस्तों पारदर्शी। ठीक है। और प्लास्टिक क्या है। तो प्लास्टिक है जल में अघुलनशील। तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा होगा 4 2 1 3। 4 2 1 3 किस में है। तो ऑप्शन बी में है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है फेरस सल्फेट को ऊष्मा द्वारा विघटित करने पर क्या प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे SO2 और SO3। ठीक है। ऑप्शन डी बी तथा सी दोनों। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है DDT का विस्तारित रूप क्या है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन क्लोरोराइथेन। ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ से दोस्तों मैथ है दोस्तों हम लोगों ने GK GS करेंट को आराम से पढ़ा और समझ के पढ़ा। ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों को भी बताइए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।